जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को बधाई जो अब क्लास 12 के एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से अब प्रमोट हो गए हैं, चाहे किसी भी तरह से प्रमोट हो गए, वो 12 से आगे निकल गए हैं। लेकिन अब उनकी अगली लड़ाई जो है क्लास 12 के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए है। कॉलेज में एडमिशन कैसे हो? जनरली पहले क्या होता था कि क्लास 12 के मार्क्स के बेस पर ही कॉलेज में एडमिशन होते थे। बच्चे 95%, 98%, 96% रिजल्ट आते थे 12th में, और उस बेस पर DU में एडमिशन होता था, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस में वगैरह वगैरह में। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि एग्ज़ाम तो होंगे नहीं। जब एग्ज़ाम होंगे ही नहीं तो उनके मार्क्स का एवेल्युएशन कैसे होगा? CBSE ने कहा है कि जो बच्चे इस साल 12th में थे, उनका मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए क्लास 9th, 10th और 11th के मार्क्स का बेस बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 9th में मान के चले अच्छे मार्क्स नहीं थे, 10th में अच्छे नहीं थे, 11th में अच्छे नहीं थे, लेकिन 12th में उन्हें एक ज़बरदस्त क्या कहते हैं एक्सपोजर चाहिए था, तो उन्होंने 12th में एक अच्छी खासी तैयारी करी। अब अच्छी खासी तैयारी करी, अब एग्ज़ाम तो हुए ही नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 9th, 10th में अच्छा नहीं किया, लेकिन 12th में वो ज़बरदस्त मार्क्स लेकर के आते हैं। अब उनके साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई है, उन बच्चे बेचारों के साथ, कि 12th के तो एग्ज़ाम अब हो ही नहीं रहे। जब 12th के एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो 12th के मार्क्स अब उनके हिसाब से जो आने चाहिए थे, अगर नहीं आए तो क्या होगा? तो इसके लिए, और फिर इसके बेस पर एडमिशन कैसे होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में 98% बच्चे ऐसे होते हैं जो CBSE बोर्ड से पास होकर के आते हैं। 98% बच्चे, यानी कि 2% ही दूसरे बोर्ड या कहीं और के होते हैं। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि CBSE ने एग्ज़ाम तो लिए ही नहीं, तो DU में एडमिशन कैसे हो? तो यहाँ पर जो DU के जो वाइस चांसलर हैं PC जोशी जी, उन्होंने कहा है, वो QCET में कमेटी के भी मेंबर हैं, कि हम लोग DU में एडमिशन के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे मेरिट से, यानी कि मेरिट के बेस पर ही एडमिशन होगा। लेकिन ये मेरिट पहले मार्क्स के बेसिस पे होता था, आज मेरिट QCET एग्ज़ाम के रिजल्ट पर बेसिस होगा। उन्होंने कहा है कि अब 100% DU में एडमिशन के लिए हर बच्चे को पहले QCET देना पड़ेगा। QCET एग्ज़ाम देने के बाद ही जो रिजल्ट आएगा, जो ग्रेड आएगी, उसी के बेस पर DU में एडमिशन होगा। QCET एग्ज़ाम पहले भी होता था, हिंदुस्तान में कई यूनिवर्सिटीज़ लेती थी, लेकिन DU में अभी तक नहीं होता था। लेकिन अब DU में भी इस साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत DU में भी अब इसी बेस पर एडमिशन होगा। पहले QCET कमेटी ने सोचा था कि DU में एडमिशन लेने के लिए क्या किया जाएगा, 50% वेटेज दी जाएगी क्लास 12 के मार्क्स को, और 50% वेटेज दी जाएगी किसको, QCET के मार्क्स को। लेकिन अब 12th के तो मार्क्स आ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब 100% वेटेज किसकी होगी, क्लास 12 के मार्क्स के, नहीं QCET मार्क्स की। यानी कि QCET मार्क्स के बेस पर ही, QCET में जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बेस पे ही आपको कॉलेज में एडमिशन अब मिलने जा रहा है। तो इसका मतलब अब आपको एक सबसे बड़ी बात ये और मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे खुश हो रहे थे कि उन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम भी कैंसिल हो गए, पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं हुआ, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अच्छा हुआ नहीं पढ़े, वो साल भर गेम खेलते रहे। लेकिन उन बच्चों को बहुत दुख हो रहा है जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई करी, ज़बरदस्त पढ़ाई करी, ज़बरदस्त तैयारी करी, बहुत बच्चे हैं ऐसे, लेकिन एग्ज़ाम में लास्ट में एग्ज़ाम हुए ही नहीं, तब उनका क्या होगा? तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका QCET एग्ज़ाम होगा, वो QCET एग्ज़ाम में आपका जो 11th में आपने पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब जिन बच्चों ने ढंग से साल भर पढ़ाई नहीं करी, उनको फिर अब दिक्कत होगी जब QCET एग्ज़ाम की वो तैयारी करेंगे। विशेषकर उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि QCET एग्ज़ाम में रीजनिंग वगैरह आती है जो थोड़ा बहुत रिलेटेड है मैथ्स से। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जो एप्टीट्यूड पर बेस्ड होते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। यानी कि जिन बच्चों ने केवल 10th तक मैथ्स पढ़ी है, 11th 12th में उन्होंने मैथ छोड़ दी थी, उनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर आएगी। लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं आएगी, इतनी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि QCET कमेटी को पता है कि इस साल 12th में एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, पिछले 2 साल से पैंडेमिक चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई हो नहीं रही, तो उसी हिसाब से वो पेपर सेट करने का भी काम ज़रूर करेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड और भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि QCET एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, QCET एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी होगी, क्या पढ़ना होगा, इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।